हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल तथा यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, कुलपति प्रोफेसर शमशेर सिंह जी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण और प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी इस प्रकार के आयोजनों में जब वक्ताओं के उद्बोधन कभी सार गर्भित हो जाते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान से सुनने में कभी कभी कान तो खुले रहते हैं लेकिन कभी कभी आंखें थोड़ी सी झपक जाती हैं, और स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारे मीडिया के मित्र जो हैं वो बहुत चारों तरफ उनकी नज़रें घूमती रहती हैं, और जिसकी भी थोड़ी सी आंख झपकने वाली होगी, क्योंकि वो तो बेचारा सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो उसकी फोटो जो है वो कैद हो जाती है। देवियों और सज्जनों, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कानपुर के किसी भी शिक्षण संस्थान में जब मैं आता हूं तो मेरे मन में अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा भी कानपुर में हुई। जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन निर्माण के आरंभिक वर्ष बिताते हैं, उस स्थान से विशेष लगाव का होना स्वाभाविक भी है। आपके संस्थान के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी कुलपतियों और अधिकारियों, वर्तमान तथा पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आपके संस्थान का गौरवशाली इतिहास 20वीं सदी के आरंभ से ही भारत में हो रहे औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड तथा इंडस्ट्रियल हब के रूप में कानपुर को जो प्रसिद्धि मिली, उसके पीछे आपके संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी तथा फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए योगदान के कारण भी इस विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान रही है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने सफलता के प्रभावशाली कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपके संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। मुझे विश्वास है कि इस परिवर्तन का प्रभावी उपयोग करते हुए यहाँ गुणवत्तापरक और उपयोगी अनुसंधान पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही शिक्षण के स्तर में भी और अधिक सुधार होगा। आप सबका यह सौभाग्य है कि स्वयं एक प्रभावी शिक्षिका जो रह चुकी हैं एवं प्रखर शिक्षाविद हैं, राज्यपाल महोदया, वो आपके विश्वविद्यालय की चांसलर भी हैं, और उनका आप सबको मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए HBTU में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को
भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे तथा भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे। देवी और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में वही देश अग्रणी होते हैं जो इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देकर अपने देशवासियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सक्षम बनाते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने भी अपनी साख बढ़ाई है, लेकिन अभी हमारे देश को बहुत आगे जाना है। इस संदर्भ में हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे देश के टेक्निकल संस्थानों को अपने विद्यार्थियों में अन्वेषण, नवाचार और उद्यमशीलता की सोच विकसित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। उन्हें शुरू से ही ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें वे जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में भारत के युवा सफलता के ऐसे अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी कुछ वर्षों पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1990 के बाद जन्म लेने वाले यानी 31 वर्ष से कम आयु के 13 युवा उद्यमियों ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की एसेट वैल्यू अर्जित करके बिलियनियर क्लब में अपना स्थान बनाया है। उनमें एक 23 वर्ष का नवयुवक भी है जिसने 3 साल पहले यानी 20 साल की उम्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित अपना कारोबार शुरू किया। उसकी कंपनी द्वारा हर महीने लगभग 300 करोड़ रुपए की डिजिटल लेंडिंग की जाती है। यहाँ उपस्थित युवाओं को ये जानकर प्रेरणा प्राप्त होगी कि भारत में 1000 करोड़ रुपए से अधिक एसेट वैल्यू वाले लोगों में सेल्फ मेड उद्यमियों की संख्या लगभग 65% हो गई है। 65%, यानी आज भारत में 100 में से 65 अरबपति पैतृक उद्यम के बल पर ही नहीं बल्कि स्वावलंबन के बल पर सफल उद्यमी बन चुके हैं। देवी और सज्जनों, हमारे देश के संदर्भ में किसी भी टेक्नोलॉजी की वास्तविक सफलता तब मानी जा सकती है जब उससे समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्ग भी लाभान्वित हो। मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि यह यूनिवर्सिटी IIT कानपुर के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण के क्षेत्रों में प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। HBTU के पूर्व विद्यार्थियों ने संस्थान के ध्येय वाक्य श्रम एव परम तपः को चरितार्थ किया है तथा देश विदेश में अपना सम्मानजनक स्थान बनाया है। लगभग 5 दशक पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे श्री केशव देव मालवीय से लेकर आज के युग में वर्ड स्मिथ जैसे आधुनिक नॉलेज पोर्टल को विकसित करने वाले श्री अनु गर्ग, बिजनेस लीडरशिप के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले श्री अनिल खंडेलवाल तथा इंडिया मार्ट के संस्थापक श्री दिनेश अग्रवाल जैसे अनेक पूर्व विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान का गौरव बढ़ाया है। यहाँ के पूर्व विद्यार्थी अनेक शिक्षण एवं शोध संस्थानों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री बलराम उपाध्याय आपके एलुमनाई एसोसिएशन को उत्साहपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाले HBTU के ऐसे सफल पूर्व विद्यार्थियों की सूची बहुत बड़ी है, अतः सबके नाम का उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मायने रखता है। और चांसलर महोदया ने जो एक बात उन्होंने अपने उद्बोधन में कही, मुझे लगता है उसको हमें अमल में लाना है तो कुछ ना कुछ उसमें आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने ये कहा कि स्वेच्छा से आप आगे आइए और जो समाज का एक ऐसा वर्ग है, एक
शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जिनके लिए वो स्कूल की फीस भरना नामुमकिन हो जाती है। उनको दूसरों का ट्यूशन और दूसरे क्लासेस, अभी वाईजू क्लासेस चल रहे हैं, उनकी भी फीस भरना मुश्किल हो जाती है। ये ऐसे बच्चों को क्या हम कुछ इस प्रकार की स्कॉलरशिप या किसी, मैं एलुमनाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग इस पर सोचिएगा, क्योंकि अभी 2 दिन आपका और चलने वाला है, इस पर आप करिए। ये विद्यालय, ये विश्वविद्यालय आपका है और आपका ही रहेगा। देवी और सज्जनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का एसोसिएशन, जिसके करीब 5000 सदस्य हैं, सक्रिय रूप से इस संस्थान के विकास में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 2 साल पहले राष्ट्रपति भवन में आईआईटी दिल्ली के एक इंडाउमेंट फंड को आरंभ करने का मुझे अवसर मिला था। ऐसे फंड के माध्यम से पूर्व विद्यार्थी अपने संस्थान की बेहतरी के लिए डोनेशन दे सकते हैं और जरूरतमंद छात्रों की सहायता कर सकते हैं। उस इंडाउमेंट फंड की शुरुआत के समय ही पूर्व छात्रों ने 200 करोड़ रुपए का डोनेशन सुनिश्चित कर दिया था। ऐसे एंडाउमेंट्स के जरिए पूर्व विद्यार्थी भावी पीढ़ियों के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं देश भर में अनेक शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोहों में गया हूं, जहां मैंने देखा है कि हमारी बेटियों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहता है। क्लैपिंग नहीं होगी? जिस समाज में हम रहते हैं वो बेसिकली मेल डोमिनेटेड है, और उसमें हम लोगों को कभी कभी ईर्ष्या होती है यदि हमारी बेटियां आगे बढ़ती हैं, और इसलिए क्लैपिंग में हमेशा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के लोग पीछे रहते हैं। और ऐसे मौके पर मैं बेटियों से जरूर अनुरोध करता हूं कि आपकी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारी बेटियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। मुझे बताया गया है कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी में तो छात्र छात्रा अनुपात लगभग बराबर है, लेकिन बीटेक और एमटेक में छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कम है। आज समय की जरूरत है कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। देवियों और सज्जनों, कानपुर से विशेष रूप से जुड़ा होने के कारण मेरी आप सबसे कुछ विशेष अपेक्षाएं भी रहती हैं। पिछले शनिवार 20 नवंबर के दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में मुझे शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों और निकायों को पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मिला। कुल मिलाकर उस दिन लगभग 300 पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण में ये देखने को मिला कि वर्ष 2016 में देश के शहरी निकायों में 173वें स्थान से कानपुर शहर 2021 की रैंकिंग में 21वें स्थान तक पहुंच गया है। ये खुशी की बात हो सकती है, लेकिन संतोष की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में से एक कानपुर शहर की स्वच्छता में सुधार होने से पूरा देश, पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है। मैं कानपुर के निवासियों के स्वभाव को गहराई से जानता हूं। कानपुर के लोग मेहनती, लगनशील और निष्ठावान लोग यदि कुछ ठान लेते हैं तो उसे हासिल कर ही लेते हैं। और इसीलिए मेरी अपेक्षा है
कि कानपुर के निवासियों का ये जज्बा शहर की स्वच्छता के लक्ष्य को एक जन आंदोलन बनाने में लगे। यहाँ के प्रशासनिक व नगर निगम के अधिकारियों से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वे देश में लगातार प्रथम स्थान पाने वाले 5वीं बार इंदौर शहर को पुरस्कार मिला है प्रथम स्वच्छ शहर होने का। प्रथम स्थान पाने वाले इंदौर शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को जाकर देखें और वहां के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर कानपुर को देश के 5 स्वच्छतम शहरों में स्थान दिलाने के लिए प्रयास करें। कानपुर को कचरा मुक्त शहर बनाने के प्रयास में HBTU सहित कानपुर के सभी उच्च शिक्षण संस्थान, औद्योगिक अनुसंधान के सभी संस्थान, सभी विद्यार्थी तथा जिम्मेदार नागरिक, जिनमें कि हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, मिलकर युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज जब अपने विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तब स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वर्ष 2047 में जब देश स्वाधीनता की शताब्दी मना रहा होगा, तब आपका विश्वविद्यालय अपने 125 वर्ष पूरे कर रहा होगा। मुझे बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाने वाली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में HBTU 166वें स्थान पर है। आप सबकी सोच वैश्विक स्तर की होनी चाहिए तथा आप सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि वर्ष 2047 तक आपका विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में देश के कम से कम 25 शीर्ष स्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। और ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इसके लिए आप सबको संकल्पबद्ध होकर कार्य करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने विश्वविद्यालय तथा देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। मैं एक बार फिर HBTU के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।